क्या एल कार्निटीन सप्लीमेंट लेने से, पाउडर कैप्सूल टैबलेट लेने से वज़न कम होता है? अगर इसके जवाब की बात करें तो आप ये समझें कि ना के बराबर होता है। ज़्यादातर लोगों में नहीं होगा, 90% से ज़्यादा लोगों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने तरह की स्टडीज़ हुई उसमें अलग अलग तरह की स्टडीज़ में जो ये रिज़ल्ट देखने को मिला कि ज़्यादातर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों पे फ़र्क पड़ा, हल्का सा वज़न कम हुआ, वो भी कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं कम हुआ। ऐसा समझें कि 1 से 2 ग्राम तक वज़न कम हुआ। कुल मिला के आप समझें कि एल कार्निटीन ऐसे लोग जो ना तो डाइटिंग पे हैं, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, तला भुना या मीठी शक्कर इस तरह से, या ज़्यादा कार्ब खा रहे हैं, या ऐसे लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ मेहनत का काम नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते हैं, ऐसे लोग एल कार्निटीन सिर्फ फैट बर्नर के रूप में अगर ले रहे हैं, बाज़ार में से ख़रीद के पाउडर खा रहे हैं या गोलियां खा रहे हैं, तो उनके शरीर पे इस एल कार्निटीन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एल कार्निटीन क्या होता है, सिर्फ कैरियर की तरह काम करता है। जो आपके शरीर में फ़ैट होता है, फैटी एसिड से बना होता है, उस फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। हमारे सेल्स के अंदर एक इंडिविजुअल सेल्स होती है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस हम लोग बोलते हैं। बेसिकली वहीं पे एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी मतलब आप ऐसा समझें कि एनर्जी। लेकिन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब आपके शरीर में ग्लूकोज ना उपलब्ध हो, उसकी कमी हो, ग्लाइकोजन की कमी हो, तभी फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। या आपके शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत हो। एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत तब होगी जब आप कुछ काम करोगे, जिम जाओगे, दौड़ोगे, कुछ खेलोगे, उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आम लोगों पे इसका कोई असर ज़्यादा नहीं आता है। इसका जो असर भी है लिमिटेड है, क्योंकि एल कार्निटीन ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि आप उसको खाओगे तो जाके आपके फैट सेल्स को वो गलाने लगेगा, पिघलाने लगेगा। उसका काम तभी आता है जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगे, तो आपका एनर्जी प्रोडक्शन अपशिफ्ट होगा, फैटी एसिड से एनर्जी प्रोडक्शन होने लगेगा। और दूसरा कि आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत हो, तब फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होगा और उसको एल कार्निटीन सिर्फ पहुंचाता है और इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या ये वज़न कम करने में काम करता है कि नहीं, तो आप ये समझें कि बहुत ही लिमिटेड इसका रोल है। और जितने भी तरह की अलग अलग स्टडीज हुई हैं उनमें भी कुछ खास असर नहीं आया है। अगर आप ये सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही रहेगी कि आप 2-3 महीना ट्राई करके देख लें। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ये कोई अनसेफ चीज़ है। हमारा शरीर बनाता है, नेचर में मिलता है। आप 1 ग्राम दिन में, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादातर लोग 1.5 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में पर डे खाते हैं। ऐसा 2-3 महीने तक खा के आप देख लें कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे इसमें जो एक चीज़ ज़रूर आपको हो सकता है फ़र्क पड़े कि आपको थोड़ा ज़्यादा ताकत का एहसास हो। मांसपेशियों में जो एक्सरसाइज करने के बाद रिकवरी होती है, फास्ट होती है, उसमें दर्द वगैरह नहीं होता। पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस वगैरह इसको कम करता है। तो ये चीज़ हो सकती है। और वही लोग खाएं जो जिम वगैरह में जाते हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल सब कुछ खा पी रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं करना है मेहनत का, वो लोग फालतू इसको लेके और ना तो टाइम बर्बाद करें ना तो पैसा बर्बाद करें। जो लोग जिम में जाते हैं सिर्फ वही लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। उन लोगों पे हो सकता है ये थोड़ा बहुत असर है। ये जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि एल कार्निटीन एक फैट बर्नर जो आता है, जो चर्बी पिघलाने का दावा करती हैं, अलग अलग तरह के जो कंपनियां होती हैं सब बनाती हैं प्रोडक्ट, काम करता है कि नहीं, तो आप मोटा मोटा ऐसा समझ लें कि ये काम नहीं करता। फिर भी अगर आपको लगता है कि चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं या ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है मेरे ऊपर काम करे, तो आप इसको 1 से 2 ग्राम के बीच में 2-3 महीने तक आप लीजिए। अपने ऊपर असर आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने बता दिया है कि चूंकि ये काम क्या करता है, कैसे करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई चमत्कार होने जैसा नहीं होगा। और ज़्यादातर जो फैट बर्नर होते हैं उनके साथ सेम चीज़ होती है। चाहे कैफ़ीन की बात ले लो या CLA की ले लो या गार्सिनिया कंबोजिया ले लो या MCT ऑयल ले लो या दूसरे तरह की और भी हर्ब होती हैं, और भी जो चमत्कारी दवाई होती है फ़ैट लॉस करने की, कोई का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ऑर्लिस्टेट करके एक टैबलेट आती है, इस तरह की और भी दवाइयाँ आती हैं। मोटा मोटा आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो फैट बर्नर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो डेवलप कंट्री है जैसे कि USA, UK, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे सब लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ पे मिल जाती हैं आसानी से। फिर भी मोटापा इतना सारा है। इसका मतलब है कि ये जो फैट है
ये शरीर इतनी आसानी से जाने नहीं देता, क्योंकि वो इसको स्टोर करके रखना चाहता है। वो तभी होता है जब आप अपने शरीर को ज़्यादा खाना देते हो, ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसको वो स्टोर करके रखता है और उसको पिघलाना कोई आसान काम नहीं। इस तरह की कोई भी कंपाउंड नहीं आता, वो चाहे आप जो भी चीज़ खाते पीते रहो या जिस रूप में ले लो। अल्टीमेटली आपको खाने पे नियंत्रण और एक्सरसाइज, ज़्यादा एनर्जी जब आप यूज करोगे, जितनी एनर्जी आप ले रहे हो उससे ज़्यादा जब यूज करोगे, तो जो स्टोरेज है, जो फैट है, ये फिर से दोबारा वो ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली फैट से फैटी एसिड बनता है। फैटी एसिड से ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड के, वो फैट के अंदर रहते हैं, वहाँ से फिर फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी के रूप में यूज होगा, तो आपके शरीर से धीरे धीरे फैट कम होने लगेगा, जो कि एक बहुत ही कठिन काम है। बहरहाल आपका ये जो क्वेश्चन था उसका मैंने जवाब दे दिया है। उम्मीद है हेल्पफुल होगा। थैंक यू।